फर्स्ट डे से हैं, 20th से, 6th को भी आए थे। मेरा नाम शीतल है। मैं गाजियाबाद से हूँ, दिल्ली एनसीआर में आता है ये। मैम एक चीज बताइए, कैसे सोचा 10 दिन हो गए यहाँ पे सीजेपी प्रोटेस्ट को, सरकार सुन नहीं रही है, उसके बाद बावजूद भी आपने यहाँ धरना देने का सोचा, हड़ताल करने का सोचा? इसीलिए तो हमने भूख हड़ताल करने का सोचा, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। तो अब शायद सुन ले, या फिर हो सकता है कुछ लोग मर जाएं तब सुने सरकार, बेहोश हो के गिर जाए, कभी तो सुनेगी ना सरकार। हम क्या करें, 10 दिन हो गए हमें बैठे बैठे। अब सोनम वांगचुक जी ने प्रोटेस्ट करना, हंगर स्ट्राइक पे करना शुरू किया, तो फिर हमें भी तो उन्हें ज्वाइन करना होगा ना, जब हम यहाँ शुरुआत से बैठे हुए हैं। तो इसीलिए हमने हंगर स्ट्राइक करना शुरू किया है। कैसी भूख हड़ताल है ये? भूख हड़ताल तो शिक्षा मंत्री कहते हैं दहशतगर्द बैठते हैं। हाँ, ये दहशतगर्दों की भूख हड़ताल है। ये दहशतगर्दों की भूख हड़ताल है। ये हम गांधीवादी लोग हैं। गांधी जैसे दहशतगर्द थे अंग्रेजों के लिए, ऐसे ही हम दहशतगर्द हैं इन लोगों के लिए। तो सरकार का अगर स्टेप, सरकार आपकी बात सुन लेती है तो आगे क्या स्टेप्स होने वाले हैं एनवायरनमेंट के लिए, और भी मुद्दों के साथ चलेगी? मुद्दों की कमी नहीं है इस देश में, तो बहुत मुद्दे हैं। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अभी ये कंफर्म नहीं है, हम डिसाइडेड नहीं है। लेकिन अगर ये स्टेप हमारा कंप्लीट होता है, जो कि बिल्कुल होगा ही होगा, तो फिर स्टेप्स की तो कोई कमी नहीं है, बहुत चीजें हैं करने के लिए इस देश में। धर्मेंद्र प्रधान कुछ एजुकेशन से रिलेटेड है क्या किसी भी वे में? इतने बड़े बड़े नाम हैं हमारे देश में एजुकेशन से लेके, एक तो वहां लेटे हुए हैं, उन्हें देखना चाहते हैं हम तो, पर वो पॉलिटिकली इंटरेस्टेड नहीं है। उसके अलावा इतने सारे प्रोफेसर्स हैं, इतने बड़े बड़े एकेडमिशियंस हैं, जेएनयू डीयू से इन्वॉल्व इतने सारे लोग हैं। तो एजुकेशन में अच्छा काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है इस देश में। बिल्कुल भी नहीं बना देना चाहिए। उन्हें क्यों बना देना चाहिए? नाम तो चल रहा है ना मैम, निर्मला सीतारमण कह रहे शफलिंग होगा। फालतू मुद्दे उठाते हैं वो। समोसा जो है वो एयरपोर्ट पे मिले 10 रुपए का, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई ढंग का मुद्दा नहीं है। जहाँ पे खाना मतलब टिफिन में ले जाया जा सकता है, कुणाल कामरा के शो में मैंने ये पॉइंट सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ पे खाना आप टिफिन में लेके जा सकते हो, वहां पे समोसा 10 का मिल रहा है, 20 का मिल रहा है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है? तो ये ऐसे घटिया मुद्दे उठाने वालों की तो हमें दूसरा धर्मेंद्र प्रधान नहीं बिठाना राघव चड्ढा के रूप में। तो ये मुद्दे तो आम आदमी पार्टी में जब उठते थे, बीजेपी में आने के बाद तो वो गायब है। कौन से? गायब है बीजेपी में आने के बाद। हाँ, वो उन्होंने मुद्दे उठाए, पब्लिसिटी ली। चैट जीपीटी, जेमिनाई से लेके जैसे कि न्यूज उड़ती थी कि वो मुद्दे निकालते हैं, जो पॉपुलर चीजें हैं उन्हीं पे मुद्दे उठाते हैं, और उस पब्लिसिटी का सहारा लेके वो बीजेपी में पहुंच गए। तो वो इसीलिए मुद्दे उठाए गए थे हमारे ख्याल से। तो सच में दहशतगर्द है, 4 बटालियन बैठी है, पुलिस की बैठी है। मुझे तो यहाँ बच्चे दिखते हैं, पुरानी ट्रेडिशनल सिर पे पल्ला रख के घूमती हुई औरतें दिखती हैं, जो कि नहीं रखना चाहिए। मैं तो उस चीज के बहुत खिलाफ हूँ, सिर पे रखने और घूंघट करने के। लेकिन ऐसी ऐसी औरतें दिखती हैं, और गमछा पहन के लोग दिखते हैं, स्कूल का बैग टांगे हुए बच्चे दिखते हैं। मुझे तो ये दिखते हैं। अगर ये भी सरकार की नजर में दहशतगर्द है, तो यही दहशतगर्द है।